वापस से सवाल जवाब का सिलसिला। चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ हर्ष जी हैं। हर्ष जी नमस्कार। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून, बताएं क्या सवाल है। मुकेश पटेल साहब हैं ऑनलाइन। हाँ सर, एक्चुअली मैं एक सैलरी इंडिविजुअल हूँ। मैं शेयर्स में डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ मेरे बहन और मेरे मम्मी के अकाउंट से, जो कि अभी कुछ नहीं कमा रहे हैं, मतलब उनका इनकम कुछ नहीं है। अगर है भी तो एफडी इंटरेस्ट इनकम है, जो कि बस 10-20 हजार रुपए सालाना रहता है। तो मुझे जानना था कि क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होता है। मतलब जैसे इसमें मेरे 2-3 सवाल थे कि उसमें क्लबिंग ऑफ इनकम होता है क्या मैं उसको बिजनेस इनकम के तौर पे ले सकता हूँ क्या, और अगर मैं उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड करता हूँ, मतलब एसटीसीजी एनटीसीजी क्या रखते हैं और क्या आईटीआर फाइलिंग की उसमें जरूरत है, और कितने इनकम तक टैक्स जीरो लगेगा, और क्या कुछ और तरीके हैं जिससे टैक्स बचाया जा सकता है। ये मोटा मोटी 3-4 ठीक है, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेंगे। मुकेश पटेल साहब, अच्छा सवाल है। बिल्कुल। अच्छा, हालांकि ये तरीका मुझे लगता है कि आपने ही बताया भी था, आपने भी बताया था कि कैसे टैक्स बचाने के लिए रिश्तेदारों के नाम पे इन्वेस्टमेंट करिए। मुझे लगता है उससे जुड़ा हुआ सवाल है। बिल्कुल 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 लक्ष्मण जी, और उनका हक बनता है, क्योंकि उनके सवाल के प्रत्युत्तर से मैं जो बताने वाला हूं वो केवल उनको नहीं, बहुत सारे हमारे दर्शकों को उसका फायदा और लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप अपने फैमिली में आपके जितने भी मेंबर्स हैं, सब एंटिटीज का आप इनकम जनरेशन के लिए और लॉफुल टैक्स प्लानिंग के लिए उनका उपयोग करिए। अब ये जरूरी नहीं होता है कि हर एक की अपनी इनकम हो या कैपिटल हो, उसी में से आप निवेश करें। हमने जैसे लक्ष्मण जी आगे भी बताया था, भाई साहब आपके केस में तो मदर और सिस्टर है, इसलिए क्लबिंग ऑफ इनकम का तो कोई सवाल खड़ा नहीं होगा। वाइफ या डॉटर इन लॉ होती है तो 64 का ख्याल रखना पड़ता है। तो आप अपनी मदर या सिस्टर को एक्चुअल अमाउंट गिफ्ट करके भी उसमें से निवेश कर सकते हैं, या तो आप इंटरेस्ट फ्री लोन दे के भी। पर ख्याल में ये बात रखिएगा कि जो भी है वो सीधे आपके अकाउंट में से उनके नाम से निवेश मत करिएगा, बिकॉज दैट कैन क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस। आप अपने अकाउंट से उनको पैसा दीजिए एज अ गिफ्ट या तो इंटरेस्ट फ्री लोन, और उस अकाउंट में से आप शेयर्स में निवेश करिए। 4 लाख तक की जो इनकम है उस पर तो कोई टैक्स नहीं है। उसके ऊपर 12 लाख से कम है तो रिबेट को ध्यान में रखते हुए जो रेगुलेशंस हैं उसके आधार से भी आप जीरो टैक्स का प्लानिंग कर सकते हैं। बिजनेस इनकम भी दिखा सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो नेक्स्ट ईयर से आपको रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। पर ये बहुत सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस का फायदा और उसका लाभ लेते हुए, क्योंकि 1,25,000 का भी लॉन्ग टर्म गेन का पूरा एग्जम्पशन आपको मिल सकता है। मैं तो ये कहूंगा एवरी हाउस होल्ड should take the maximum benefit of income generation through various sources, Lakshman ji, to the tune of 4 lakhs or 12 lakhs from this year onwards. चलिए, तो इसका ख्याल है बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों का आपने बता दिया, और बिल्कुल कानूनी तौर से कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं उसका बेहतरीन एक मिसाल यहाँ पे है। फटाफट एक सवाल लेते हैं। कोलकाता से ऋतुपर्णा देबरॉय जी हैं, बताएं क्या सवाल आपके पास। सबसे पहले मैं तो एक बिग थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और मैं बहुत देखती हूँ इसको, और मैं खुद ही टैक्स फाइल करना सीख गई आपके प्रोग्राम देख के। अरे वाह। तो एंड मेरा सवाल ये है कि मैंने कुछ गोल्ड ज्वेलरी सेल किया है, तो उसके प्रोसीड्स मैंने HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में डाला है, तो इसका क्या कोई कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? मुकेश जी। ऋतुपर्णा जी, आपका सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब आप गोल्ड ऑर्नामेंट्स बेचते हैं तो बेसिक एग्जम्पशन कोई है नहीं आपकी, हालांकि जो लिमिट है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात आपके लिए ये होगी कि जो आपको 4 लाख के अंदर आपकी और इनकम के साथ अगर ये अमाउंट आ जाता है तो जीरो टैक्स का फायदा मिलेगा। अगर वो 4 लाख के ऊपर है
और इस साल से लास्ट ईयर में है तो आप रिबेट का फायदा नियम के अनुसार ले पाएंगी। इस साल में ये LTCG है वो सेक्शन 112 में 12.5% के रेट से आएगा, रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा। और ये आपके ख्याल से निकाल दीजिए माइंड में से कि आपने गोल्ड ETF में निवेश किया इसलिए आपको कोई एग्जम्पशन मिलेगा, तो इसके कारण एग्जम्पशन नहीं मिलता है। हालांकि आपको अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्जम्पशन का फायदा लेना है तो आप सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि उसका गेन आपको जब फ्यूचर में होगा देयर इज अ क्लियर कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जम्पशन। लक्ष्मण, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा ऋतुपर्णा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों का हौसला बढ़ाया और ऐसे टैक्स गुरु देखते रहिए। और मुकेश पटेल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बहुत ही आसान भाषा में बेहतरीन तरीके से जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में